तो आज कैलकुलेटर हमारे लिए कितना उपयोगी है ये बात हम अच्छे से जानते हैं और साथ ही आज के समय में ये लगभग हर जगह आसानी से मिल जाता है। अगर आप एक अच्छा कैलकुलेटर खरीदना चाहते हैं तो किसी भी दुकान पर यह इजीली उपलब्ध है। कैलकुलेटर्स आज बहुत ही आम हो गए हैं, इसलिए बहुत से लोगों को लगता है कि कैलकुलेटर्स हमेशा ही इतनी आसानी से और सस्ते दामों पर उपलब्ध हो जाते थे, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपने शुरुआती समय में यह सिर्फ वैज्ञानिकों का और अमीरों का ही यंत्र हुआ करता था। दोस्तों असल में कैलकुलेटर का विकास बहुत धीरे धीरे हुआ है। कैलकुलेटर जैसा कि हमने पहले बताया सिर्फ वैज्ञानिकों का और अमीरों का ही यंत्र हुआ करता था और अधिकतर लोगों को उस समय कैलकुलेशन के लिए पेंसिल और पेपर का ही सहारा लेना पड़ता था। तो आइए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कैलकुलेटर का पूरा इतिहास जानते हैं। कैलकुलेटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका उपयोग मैथमेटिक्स के सवालों और गणनाओं को करने के लिए किया जाता है। कैलकुलेटर का हिंदी नाम परिकलक होता है और इसे फर्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर भी कहा जा सकता है, जिसका उपयोग करना बहुत ही सुविधाजनक है। चलिए अब बात करते हैं कैलकुलेटर काम कैसे करता है। दोस्तों अधिकांश कैलकुलेटर इंटीग्रेटेड सर्किट पर निर्भर होते हैं, जिन्हें आमतौर पर चिप्स के रूप में जाना जाता है। इन सर्किट्स को जोड़ने और घटाने के लिए ट्रांजिस्टर्स का उपयोग किया जाता है। असल में एक इंटीग्रेटेड सर्किट में जितने अधिक ट्रांजिस्टर्स होते हैं उतने ही उन्नत इसके कार्य होते हैं। चलिए कैलकुलेटर के इतिहास के बारे में जानते हैं। दोस्तों गणना करने के लिए पहले के ज़माने में नुकीली हड्डियों आदि का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इन हड्डियों के माध्यम से बड़ी गणना करने में बड़ी मुश्किलात होती थी। इसलिए ज़्यादा संख्याओं की गणना करने के लिए करीब 2700 साल पहले एबेकस नाम के यंत्र का आविष्कार किया गया था। ये एक पहली कैलकुलेटिंग मशीन थी जिसे हिंदू एवं अरेबिक संख्या प्रणाली के लिए इजाद किया गया था। इसे एक लकड़ी या प्लास्टिक से बनी छोटी छोटी फ्रेम को समानांतर तरीके से रखकर बनाया गया था। बता दें कि गणना करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले यंत्र के प्रत्येक क्षण में 1 से लेकर 9 तक की संख्या होती थी, जिसमें लोग फ्रेम को बढ़ाकर गणना करते थे। हालांकि इससे गणना करने में काफ़ी समय लगता था, इसलिए कुछ लोग ऐसे यंत्रों को बनाने में लग गए जिससे गणना करना आसान हो जाए। वजह से इसी क्षेत्र में काम करते हुए साल 1682 में महान फ्रांसीसी वैज्ञानिक ब्लेस पास्कल ने सबसे पहले यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार किया था। उनके कैलकुलेटर में कुछ इंटरलॉकिंग गियर थे। जब गियर 1 से चालू हो जाता था तो लोग टेलीफोन डायल करने जैसी संख्याओं में डायल कर सकते थे और गणना का परिणाम दूसरी विंडो में दिखाई दे जाता था। लेकिन इस कैलकुलेटर के माध्यम से केवल जोड़ और घटाव की ही गणना की जा सकती थी। फिर भी ऑफिशियल तौर पर ब्लेस पास्कल को ही कैलकुलेटर का आविष्कारक माना जाता है। फिर आया साल 1694। साल 1694 में जर्मनी के रहने वाले लेबनीज ने गुणा और भाग की गणना करने के लिए इसमें सुधार किया, लेकिन यह कुछ खास सफल नहीं हो पाया। साल 1820 में सर थॉमस ने दुनिया का सबसे पहला सफल मशीनी कैलकुलेटर बनाया था। यह काफ़ी हद तक सफल हुआ क्योंकि यह जोड़ना घटाना गुणा भाग आसानी से कर सकता था। जी बोर्ड के साथ साल 1887 में मशीनी कैलकुलेटर गोनटोमीटर की खोज की गई। इसमें सबसे ज़्यादा खास बात यह थी कि यह आधुनिक भी था और इसमें प्रिंटिंग जैसी सुविधा भी शामिल थी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और वैज्ञानिक अपने कदम नए और आसानी से गणना करने वाले कैलकुलेटर बनाने की तरफ बढ़ा रहे थे। 20वीं शताब्दी में एक और सफल कैलकुलेटर बनाया गया था, जो कि एक किस्म का इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर था जिसे कि अमेरिका के जेम्स डाल्टन ने बनाया था और इस मशीन का नाम डाल्टन मशीन रखा गया था। आपको बता दें कि जब डाल्टन ने इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर की खोज की तब देखा जाने लगा कि बड़ी बड़ी संख्याओं का कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा और वास्तव में ऐसा हुआ भी। लेकिन समस्या यह थी कि उस समय यह बहुत ही महंगा उपकरण था, इसलिए आम लोगों द्वारा यह आसानी से खरीदा नहीं जा सकता था। दोस्तों समय के साथ कई बड़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज ने परीक्षण करके नए नए कैलकुलेटर्स बनाना शुरू कर दिए। दोस्तों धीरे धीरे कैलकुलेटर की तकनीक आम होने लगी। इसी के चलते 1960 में जापान की कंपनी इंटेल ने एक साथ मिलकर छोटे छोटे कैलकुलेटर्स को मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया। इन कैलकुलेटर्स को आम आदमी भी खरीद सकता था और यह कैलकुलेटर्स इतने छोटे हो चुके थे कि इन्हें जेब में रखकर कहीं भी लेकर जाया जा सकता था। तो ये था कैलकुलेटर का इतिहास। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें एवं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका धन्यवाद।